Now let's start with the previous year question of respiration. So here we go with the first one. And in this we are going to discuss six question. So पहला क्वेश्चन है एनारोबिक प्रोसेस क्या होता है और ये मल्टीपल चॉइस है. सो एनारोबिक टेक प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, produce only energy in the muscle of human beings, and produces ethanol, oxygen and energy. So अगर आप ये देखोगे तो इथेनॉल, ऑक्सीजन एंड एनर्जी, ये ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, CO2 होगा. ठीक है. प्रोड्यूसेस ओनली एनर्जी इन द मसल, ये तब होता है जब हम विग्रस एक्सरसाइज करते हैं. टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज एरोबिक प्रोसेस. सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन ए, दैट इज इट टेक प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. Okay, now let's talk about the second question. The second question is diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like human, and state reason. सो इन दिस अगर आप देखेंगे तो ड्यू टू हायर मेटाबॉलिक रेट, हमें मालूम है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है. दैट मीन्स इनके अंदर क्या क्या होता है, इनके अंदर डाइजेशन हो रहा है, इनके अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है और इन सब में पूरा ऑर्गन इन्वॉल्व है. ठीक है. तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट एंड द वॉल्यूम ऑफ द ह्यूमन बॉडी इतना लार्ज होता है कि ऑक्सीजन केवल और केवल डिफ्यूजन से अगर ये लोग लेंगे तो ये सफिशिएंट नहीं होगा कि पूरी बॉडी चल पाए. ठीक है. सो इनटू द सेल एंड बॉडी क्विकली एज ऑक्सीजन विल हैव टू ट्रेवल द लार्ज डिस्टेंसेस, क्योंकि ऑक्सीजन जो होगी ये पूरे डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगी और इसके थ्रू नहीं हो पाएगा. ठीक है. सो डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिकॉज क्या होगा, बॉडी इतनी ज़्यादा बिग है, मैनी सेल्स की बनी हुई है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो केवल और केवल डिफ्यूजन से जो चीज़ें हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो ट्रैवल करके बॉडी के अंदर सफिशिएंट नहीं होगा. तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज हीमोग्लोबिन. ओके. एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, और ये क्या करता है, डिफ्यूजन को ओवरकम करके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जितने भी फंक्शन होते हैं, मेटाबॉलिक रेट और इन सारी चीज़ों को सफिशेंटली कवर अप करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन. The third question is write two different ways in which the glucose is oxidized to provide energy in human body and write down the product form in each case. मतलब हमें ये बताना है कि कितने different ways से जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है ह्यूमन बॉडी में और हर केस में कौन कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है. सो टू डिफरेंट वेज क्या है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है. सबसे पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन हमें मालूम है वो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है. तो इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बन जाएगा. ग्लूकोज वन मॉलिक्यूल है जो कि ग्लाइकोलिसिस जो कि साइटोप्लाज्म में हो रहा है, इट इज गोइंग टू फॉर्म पायरोवेट. ओके, टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट जो कि एक 3 मॉलिक्यूल का कंपाउंड है. एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इट इज गोइंग टू फॉर्म 6CO2 6H2O एनर्जी, एंड एनर्जी की वैल्यू क्या होगी 38 ATP ओवर हेयर. ठीक है. तो पहला ये प्रोसेस हो गया. दूसरा क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसके अंदर एंड प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. जब हम विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन साइटोप्लाज्म व्हाट विल हैपन, लैक्टिक एसिड विल फॉर्म एंड एनर्जी विल फॉर्म. और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है, क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं. तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होगा जो कि साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरोवेट बना लेगा 2 मॉलिक्यूल, एंड नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड इन साइटोप्लाज्म एंड व्हाट इज फॉर्म, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इन दिस एनारोबिक respiration. Now, let's come to the fourth question. In the process of respiration, state the function of alveoli. See, हमें मालूम है alveoli का फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज को, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है उसको और अच्छी तरीके से करना. ठीक है. ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज बहुत अच्छी तरीके से हो सके ह्यूमन बींग्स के अंदर. एंड द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. ये भी हमने पढ़ा है अभी थ्योरी में. गिव रीजन हमें बताना है इसका, दिस वी ऑल्सो हैव कवर्ड अप. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग पाथवे शोइंग द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज. दिस वी आर डूइंग अगेन एंड अगेन. लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. नंबर 1 इज फंक्शन ऑफ एल्विलाई. सबसे पहले क्या होगा, सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस को इंक्रीज कर देगा. एंड
इसके अंदर क्या होता है, थिन वॉल होता है एल्विलाई के अंदर, जो कि क्या करेंगे, रैपिड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, जो ये थिन वॉल होती है एल्विलाई के अंदर, बिकॉज एल्विलाई इज हैविंग अ वेरी थिन वॉल एंड दिस थिन वॉल इज गोइंग टू हेल्प in the rapid exchange of the gases, that means oxygen and carbon dioxide between the alveolar air and blood, क्योंकि ब्लड क्या करता है, ब्लड लेके आता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द डिफरेंट सेल्स और ये एक्सचेंज करता है, एंड जो एयर से हमारे अंदर क्या जाती है, हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है, तो वो क्या करेगी, वो अल्टीमेटली ब्लड के अंदर जो हमारा हीमोग्लोबिन होगा उस पर जाके इट इज़ गोइंग टू सेटल डाउन एंड देन इट इज़ अल्टीमेटली गोइंग टू रीच टू द रिस्पेक्टिव ऑर्गन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर फास्टर क्यों होता है ब्रीदिंग का रेट एज कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू राइट द आंसर। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक फिशेस ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, जो कि डिजोल्व फॉर्म में होता है, थ्रू देयर गिल्स। ओके, सो द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन बहुत कम होता है पानी में, दैट मीन्स इन द वाटर वी हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि एयर में होता है। देयरफॉर टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ता है, दे हैव टू ब्रीथ फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज द आंसर, because we know that the amount of oxygen is less in the water as compared to the terrestrial organism. So hence what they have to do, they have to breathe faster in order to obtain oxygen. Okay, now let's see the next one. Okay, here glucose का क्या था, glucose 6 molecule था in cytoplasm. What it is going to form, it is going to form the pyruvic acid in the presence of oxygen in mitochondria. क्या बनेगा, let's see, we have the answer over here. सबसे पहला क्या हो गया, ग्लूकोज ने क्या बना लिया, पायरुवेट बना लिया 2 मॉलिक्यूल, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज गोइंग टू फॉर्म 6CO2, 6H2O एनर्जी एंड 38 ATP. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट मी राइट इट डाउन हियर. 3 molecule of pyruvate it is going to form, and then it is going to form in the presence of oxygen, it is going to form what, it is going to form CO2, water and energy, and energy कितनी बनेगी, 38 ATP energy will be formed over here. Fine. So now let's move to the fifth question. What we have to write down, write 3 points of differences between respiration in plant and respiration in animal. So let's see. Difference between the respiration in plant and respiration in animal is as follow. Number 1, जितने भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब रेस्पिरेशन अलग अलग करते हैं, इंडिविजुअली अपना रेस्पिरेशन करते हैं। फिर एनिमल के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन के लिए एक सिंगल यूनिट होती है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नाउ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेज होता है फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, मतलब थोड़ा सा ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो डिफ्यूजन के थ्रू कैरी ऑन हो सकता है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी जो गैसेज हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रही है पूरी बॉडी में। और ये हमने कवर अप भी करा था, एनसीईआरटी की एक लाइन थी कि अगर हम केवल डिफ्यूजन के थ्रू ट्रेवल कराएंगे तो लंग से लेके टो तक जाने में अराउंड ईयर्स लग जाएंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी गैसेस ट्रांसपोर्ट हो रही हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इन द एनिमल थ्रू ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और इसके लिए क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। नाउ रेस्पिरेशन यहाँ पर बहुत स्लो रेट में होता है, वेरएज एनिमल्स में एट अ वेरी फास्ट प्रोसेस होता है ये। एंड यहाँ पर नो स्पेसिफिक गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कोई भी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम गैसेस के लिए नहीं होता है। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है फूड के लिए एंड वाटर के लिए, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक या कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं होता है गैसेस के लिए। गैसेस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड ब्लड। इन द एनिमल वी हैव द स्पेशलाइज्ड ब्लड। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द प्लांट जनरली स्टोमेटा होते हैं, इन लीव्स लेंटिल्स होते हैं स्टेम में, और जनरल सर्फेसेस होते हैं रूट्स के। वेरएज अगर यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ पर क्या होगा, लंग्स एंड गिल्स होता है। ठीक है, सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्लांट रेस्पिरेशन एंड द एनिमल रेस्पिरेशन। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन. व्हाई इज देयर a difference in the rate of breathing between the aquatic and the terrestrial organism? This we have already discussed, and we have to draw the diagram of the human respiratory system, labeling the pharynx, trachea, lungs, diaphragm and alveolar sac. Now let's see. Terrestrial organism inspire atmospheric oxygen, while aquatic जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं वाटर में। तो एयर अराउंड 21% होती है एयर में, मतलब एयर कंटेन अराउंड 21% ऑफ द ऑक्सीजन। फाइन,
वाइल अगर वाटर की बात करी जाए तो इन वाटर वी हैव लेस देन 1% ऑफ द ऑक्सीजन इन द डिजोल्व स्टेट। तो ऑक्सीजन क्या होगी, ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी थ्रू द वाटर एट अ मच स्लोअर रेट एज कम्पेयर टू द एयर। यहाँ पर डिफ्यूजन कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज कम है इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एयर। सो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास ये एडवांटेज होता है कि ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उन्हें मिल जाती है एट अ फास्टर रेट, तो लेस एफर्ट लगता है, वेर एज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैज टू पुट मोर एफर्ट। क्यों? क्योंकि दे हैव लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर, देयरफॉर इनका क्या होता है, ब्रीदिंग रेट फास्टर हो जाता है एज कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। Now let's see the last part, that is the labeled human respiratory system. What you can draw this, you can just draw this like this, okay, and then you can just bifurcate it. Okay, you can just show that this is a trachea, then bifurcating it you can show it these are the bronchi, and making an unit over here you can just draw the lungs like this. Okay, lungs, and then we have the partition inside it like this, and here like this. Okay, and then you can just divide it and show alveolar sac and diaphragm over here. Fine. So this is how you can draw, and this is all about the respiratory question based on respiration from the previous year. Now we are going to discuss about transportation in the next class. Thank you so much everyone.